प्यारे बच्चों, हमने आपको अभी तक 3 सममात्रिक छंदों को बताया था। अब हम आपको चौथा सममात्रिक छंद हर गीतिका को बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, लिख हम पहले इसलिए देते हैं जिससे कि आपका टाइम खर्च ना हो और उसमें डाटा वेस्टेज डाटा ना हो, इसलिए हम पहले लिख देते हैं। तो उसकी परिभाषा है, हर गीतिका छंद की परिभाषा है कि इसमें भी 4 चरण होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी सममात्रिक छंद होते हैं तो चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। तो इसलिए इसमें भी 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। प्यारे बच्चों, इसमें 16 और 12 मात्राओं में यति हुआ करती है। प्यारे बच्चों, सारे चरण के अंत हर चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु मात्रा अवश्य होती है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको उदाहरण में मात्राएं लगाकर बताते हैं, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए, श्री है, सा में रा और वैसे भी बड़ी मात्रा है तो गुरु, और इसमें आधा सा, इसके बाद में इसमें गुरु और लघु, गुरु लघु लघु, और इसमें लघु लघु लघु, और इसमें चूंकि आधा रा है इसलिए आ में गुरु, क्योंकि उड़ंती रा अगर होती है, आधा अक्षर होता है तो उसके पहले वाला अक्षर गुरु हो जाता है। तो इसके पहले, इसमें उड़ंती रा है तो इसके पहले आ है, तो इसलिए इसमें हमने गुरु लगा दिया, बल्कि छोटे आ में लघु लगती है। तो आधा रा होने की वजह से ये गुरु मात्रा हो गई। और लघु, और ये लघु। प्यारे बच्चों, सभी छात्र छात्राओं इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका मतलब ये 16 मात्रा में यति हुई, 16 मात्रा में यति हुई। और इसके बाद में गुरु लघु, और इसमें भी गुरु और लघु लघु, और ये गुरु और लघु और ये गुरु। प्यारे बच्चों, अब इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 मात्रा में यति हुई, तो 12 और 16 मात्राओं का योग हुआ। 16 और 12 मात्राओं का योग कितना हुआ? इसमें 28 मात्रा, एक चरण में 28 मात्राएं हुई। इसी प्रकार से अब हम आपको दूसरा चरण लघु लघु गुरु, लघु 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 गुरु, और गुरु लघु 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 गुरु। इस प्रकार से हम मात्राएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 मात्राओं में यति हुई पहले, और बाद में लघु 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 लघु, और ये गुरु लघु और ये गुरु। इनको भी हम काउंट करते हैं जैसे हमने इसके पहले भी किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी 12 मात्राएं में यति हुई, तो 16 और 12 मात्राओं का योग होता है 28 मात्राएं। ये भी 28 मात्राओं में यति हुई। इस प्रकार से 2 चरण की मात्राएं कंप्लीट हुई और इसमें 28 मात्राएं आई। प्यारे बच्चों, अब हम आपको
तीसरा चरण बताने वाले हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 1 2 3 तीसरा चरण, लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 मात्राएं पहले हुई। और इसी प्रकार से गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 और ये गुरु। अब इसमें भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी 12 मात्राओं में यति हुई। इसकी भी मात्रा 28 हुई, बराबर 28 मात्राएं हुई। तो प्यारे बच्चों, 3 चरणों में 28 मात्राएं हुई। 28 मात्राएं होने की वजह से अब एक चरण रह गया, उसको भी हम कंप्लीट करके आपको बताते हैं। ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। लघु लघु गुरु लघु। और इसमें भी आपको संदेह हो रहा होगा, चूंकि ये पहले से गुरु है इसलिए अब गुरु के आगे तो दूसरी मात्रा लगेगा। अगर ये लघु होती तब भी इसमें गुरु मात्रा, ये लघु होता अक्षर, बड़े या की मात्रा ना होता तो तब भी इसमें हम गुरु की मात्रा लगाते, क्योंकि ये उड़ंती राह रेफ वाली राह है इसलिए। लेकिन फिर भी देखिए, लघु लघु गुरु लघु 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 और इसमें भी गुरु, इसमें गुरु, क्योंकि इसके पहले आधा अक्षर है, पहले आधे अक्षर का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं हुई इसकी। क्योंकि पहले अगर आधा अक्षर होता है, हमने आपको बताया था आगे के वीडियो में से कि आधा का आधा अक्षर कोई पहले अगर लगा होता तो उसकी मात्रा इसमें नहीं जुड़ती है। प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 मात्रा में यति होती है। और इसके बाद वाले में गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 और इसमें भी गुरु। तो इसमें 1 और ये 2, ये 2 हुई। ये चौथा चरण हुआ। चौथे चरण में से अब हम आपको इस बाद वाले भी गिन करके बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राएं होती हैं इसमें भी 12 मात्राएं हुई। तो 12 और 16 का योग, 12 और 16 का योग होता है 28 मात्राएं। इसमें प्यारे छात्र छात्राओं, हमने आपके चारों चरण में से पहले 16 में यति हुई और बाद में 12 में यति हुई। दोनों का हर चरण में दोनों का योग करके 28 सभी चरणों में मात्राएं आई। इसलिए हम इसको हर गीत का छंद कहते हैं, क्योंकि ये भी सममात्रिक छंद है, क्योंकि सभी चरणों में समान मात्राएं आई हुई हैं, इसलिए सममात्रिक छंद कहा जाता है। हम आपको उदाहरण बताने जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण बताएंगे, उसमें भी आपको मात्राओं को संतुष्ट कराएंगे। प्यारे बच्चों, हमने आपको पहला उदाहरण बताया था और उसमें से हमने आपको सभी चरणों में मात्राएं लगाकर बताई थी और स्पष्ट कराया था कि ये सममात्रिक छंदों में से हर गीत का छंद है। अब हम आपको दूसरा उदाहरण नंबर 2 में से हम आपको
बताने जा रहे हैं। जो मात्रा लगाएंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये भी हर गीत का छंद है और ये थोड़ा सा आपको नए कवि जो हमारे सन्निकट रहते हैं, ये उनका हर गीत का छंद लिखा हुआ है त्रिपाठी जी का, और हम उस पर आपकी मात्राएं लगाते हैं। ये देखिएगा, लघु लघु गुरु, लघु 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 और ये गुरु, लघु लघु और ये लघु और ये गुरु। मात्राएं काउंट करिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 मात्राओं में यति हुई, इसलिए संभवतः ये भी आपका हर गीत का छंद होगा। तो इसमें देख लीजिए, गुरु लघु, गुरु इसलिए कि पहले आधे सा का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन ये उड़ंती राह है, इसलिए इसमें गुरु मात्रा हो गई। जब पहले वाले स्वर में कोई उड़ंती राह आधा व्यंजन कोई लग जाता है तो ये गुरु मात्रा हो जाती, इसलिए ये गुरु हुई और ये लघु हुआ। इसी प्रकार से इसमें गुरु गुरु और इसमें भी गुरु और लघु और इसमें भी गुरु। इसको भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 मात्राओं में यति होती है, तो 12 16 और 12 बराबर ये 28 मात्राएं, 28 मात्राएं पहले चरण में हुई। इसी प्रकार से दूसरे चरण में देख लेते हैं। दूसरे चरण में भी दूसरे चरण में भी सभी में मात्राएं लगाते हैं, और लघु लघु गुरु लघु और गुरु और गुरु, और इसमें भी गुरु लघु 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 और ये गुरु। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 मात्राओं में यति हुई। गुरु आगे देखते हैं, गुरु लघु गुरु, और इसमें भी लघु लघु गुरु लघु और ये गुरु। इसको भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मात्राओं में दूसरे चरण में भी अंत में 12 मात्राओं में यति होती है, इसलिए 16 के बाद 12 मात्राओं में यति हुई, तो दोनों का योग हुआ 28 मात्राएं। 28 मात्राएं दोनों दो चरण कंप्लीट हुए। इसी प्रकार तीसरा चरण आया। तीसरे चरण में से लघु लघु गुरु लघु, और बा में रा है और ये आधा, वा के बाद में आधा व्यंजन है, इसलिए आधा होने के कारण ये गुरु हो जाएगा, और दा में बढ़ेगा की मात्रा ये भी गुरु हो जाएगा, तो इसलिए ये भी गुरु हो जाएगा। और एक इसमें लघु और ये गुरु और ये गुरु, इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इनमें भी 16 मात्राओं में यति हुई। इसी प्रकार से इसमें गुरु लघु गुरु गुरु और लघु लघु और लघु और ये गुरु, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी तीसरे चरण में भी 16 और 12 मात्राओं में यति होती है, इसलिए टोटल मिलाकर के इसमें 28 मात्राएं हुई। तो 28 तीनों चरणों में मात्राओं की युति होती है। प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, अब हम आपको चौथा चरण कंप्लीट कराने जा रहे हैं। जरा ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे। लघु लघु और गुरु, लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु और ये गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, इसमें भी 16 मात्राएं हुई। और इसका गुरु लघु, लघु इसमें गुरु होगी क्योंकि आधी रा इसमें लगी हुई है। तो गुरु लघु 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 और लघु और ये गुरु। तो इसमें काउंट करते मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मात्राओं में यहाँ पर भी यति होती है। तो 16 और 12 की यति हुई तो इसमें 28 मात्राएं हुई। इस प्रकार से प्यारे बच्चों चारों चरणों में, हर गीतिका के चारों चरणों में, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि 28 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं, जिसमें से 16 और 12 मात्राओं में यति होती है। इसी प्रकार से लास्ट में पहले गुरु और बाद में, पहले लघु और बाद में सबके गुरु मात्रा है, इसलिए ये हर गीत का छंद कहा जाएगा। प्यारे बच्चों जब इसमें कोई कठिनाई हो तो कमेंट माध्यम से हमको कमेंट करिएगा और हम आपकी जो परेशानी होगी उसको सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों इसको सब्सक्राइब और शेयर अवश्य आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये वीडियो पहुंच पाए।